उससे बोलते हैं कि हम लोग 4 चीज से बने हुए हैं, ठीक है, 4 चीज, और ये बोलते हैं कि उससे ज्यादा से बने हुए हैं, ठीक है, 5 से बने हुए। तो वो बोलते हैं कि जैसे जैसे जिसमें प्रश्न अप करने हम जाते हैं तो उसमें अलग अलग का अनुभव आएगा, आपको हीट का अनुभव आएगा, आपको तरह तरह की चीजें अनुभव आती है। तो उसमें मेनली ये बताया गया कि वो सारी चीजें हमारे अंदर जो धातु है, तत्व है, वो तत्व धीरे धीरे हम जानते जाएंगे, और जब हम जानेंगे तो पता चलेगा ये सारा चीज क्या है, मिथ्या है, टेम्पोररी है। तो भगवान बुद्ध का अप्रोच और जो शंकराचार्य का अप्रोच, दोनों का अल्टीमेटली की तरफ जाता है। लेकिन क्या है कि बुद्ध का अप्रोच जो है वो थोड़ा एक लेमैन का अप्रोच है, कि एक लेमैन है जिसको ना तो पढ़ने आता है, ना तो उसको शास्त्र में यकीन है, ना तो वो पूजा किसी में, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हम खुद से चीजों को रिसर्च करें, खुद से ये करें, क्या बोले, शोध करें। तो वो क्या करता है कि वो अपना सांस उसके सामने साक्षात रियलिटी है, तो सबसे पहले वो अपनी सांस को जानता है कि चलो इस ब्रेथ को ही जानते, क्योंकि यही ब्रेथ है जो हमारा अंदर तक जा रहा है। जब वो सांस को जानते जानते जाता है तो एक स्टेप, एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं समाधि। वो देखता है कि जो शरीर और मन जिसको हम अलग समझ रहे थे, अंततः एक ही है। मन का जो बाहरी रूप है वो शरीर है, और मन अपने अपने अंदर का रूप है। फिर वो देखते देखते मन के अंदर जब घुसता है तो उसको मिलता है क्या, मेमोरी, संस्कार। फिर देखता है यार ये संस्कार ऐसे अच्छा, फिर उसको देखते 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 संस्कार ब्रेक होता है। फिर ईगो आता है। ईगो क्या बोलता है कि भाई मैं अपने आप को समझ आता, मैं शरीर हूँ, तो मेरे अंदर इच्छाएं हैं, ये है, और जीवन भर हम इसी चीज को लेके मतलब हम ये करते लायक है। अब क्या है कि धीरे धीरे ईगो भी खत्म होता रहता है, उसको लगता है ईगो आई एग्जिस्ट नहीं करता। तो वही चीज को भगवान बुद्ध ने निर्वाण बोला है कि जैसे आई डिसॉल्व हो गया, जब ईगोलेसनेस आ गई तो फिर हम मुक्त हो गए, क्योंकि उसी आई के कारण सब चिपका हुआ है ना। तो ये है अप्रोच। शंकराचार्य का थोड़ा अलग है। शंकराचार्य बोलते हैं कि तुम इतना घूम फिर के क्यों जा रहे हो, शरीर को, ये मन इतना पढ़ रहे हैं, सीधा तुम अप्रोच करो हिट को, आत्मज्ञान को, कि भैया हम ब्रह्म है, हम ही मतलब ट्रू है, बाकी बात जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी भी सेंसेस से, हमारी जो फैकल्टीज हैं। इसलिए बाद में जो भगवान बुद्ध की कुछ कमियां रही उनकी फिलोसफी में, दर्शन में 10 ऐसे सवाल थे, उसको नागार्जुना ने रिजॉल्व किया, उसको सॉल्व किया। तो नागार्जुन ने बोला कि जो सब कुछ सुनेगा, शंकराचार्य क्या बोले, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, या तो ब्रह्म ही सब जगह है, जगत वाला तो मिथ्या है, कंसेप्ट ये जो हम देख रहे हैं ये जगत है ही नहीं, सब जगह ब्रह्म है। इसी चीज को नागार्जुना ने बोला कि एवरीथिंग इज एम्प्टी, हर चीज खाली है, शून्य, एवरीथिंग इज शून्य। उसको मध्यमिका या शून्यवाद भी बोलते हैं। तो ये इस तरह की फिलोसफी रही। हमारे भारतीय परंपरा में ऋषि सिर्फ वो नहीं हुए जो पहाड़ पे रहे, हमारे कुछ ऐसे ऋषि हुए जो राजा, उसमें जनक ऋषि का सबसे बड़ा नाम है, उनको राज ऋषि बोलते हैं। उन्होंने वो सारी चीज प्राप्त की जो लोग सब कुछ छोड़ने पर प्राप्त करते हैं। उन्होंने परिवार देखा और उन्होंने अपना राज्य बहुत बढ़िया चला। हालांकि जनक के बारे में बहुत कम लिखा गया, लेकिन जो उनका मिथिलांचल है जहाँ पे लोग हैं, तो उनके गाना आप सुनिएगा तो राजा जनक कितना दानवीर थे। हालांकि उनको भी श्राप मिला था, श्रवण कुमार को उन्होंने मतलब जैसे उसकी मृत्यु हो गई थी उन्हीं के हाथ, तो उनकी माता जो थी तो वो तो अंधे थे, उन्होंने उनको श्राप दिया। इसलिए आप देखेंगे कि लास्ट में ये सॉरी मुद्दा बोल दिए दशरथ जी के बारे में, दशरथ जी को श्राप मिला था श्रवण कुमार की माता से, इसलिए आप देखिएगा लास्ट में मृत्यु से यहाँ पे उनको दर्शन नहीं, वो अपने बच्चों से विरक्त रहते हैं। यहाँ तक था कि लास्ट में उनको पिंड भी नहीं मिला, पिंड भी उनकी सीता जी थी, और पिंड के कारण अब लोग बोलते श्राप 5 मिनट का। पहले पवित्रता से लोग रहते थे ना, अभी पवित्रता का ना वाक शुद्धि है, न मन शुद्धि, न कर्म शुद्धि, वो लोग तीनों में शुद्ध होते थे। तो उन्होंने श्राप दिया था इनको, पंडित जी को, गाय को और कौवा को, ये तीनों लोग को श्राप मिला है कि कलयुग में देखिए गाय गंदा खाता है, कौवा को अशुभ मानते हैं लोग, और ब्राह्मण को कितना भी कमा ले उसको मांगना है, बिना उसकी मांगे तृप्ति हो नहीं सकती। तो मतलब हम लोग, और दूसरी चीज हम समझे, इतना मैथोलॉजी को पढ़ते हैं समझते, 2-3 हमको लर्निंग मिला। पहला कि जो भी राम रहे कृष्ण, जिन्होंने भी धर्म के मतलब रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को तोड़ा है, चाहे जिस भाव से, उसका भुगतना पड़ा। दूसरा हमको सीखने को ये मिला कि एक ही हो गया कर्म का हो गया, दूसरा आप किसी के साथ बुरा किए हैं तो अगर वो आप दुखी हुआ है तो उसका आपको फल लेना पड़ेगा। तो हमारे क्या है कि हमारे यहाँ दर्शन कभी थोपा नहीं गया, हमारे यहाँ दर्शन को एक कहानी के थ्रू बताने की कोशिश की, ठीक है। अगर आप देखिए कि जितना भी आप पढ़ेंगे भारत के जो भी महान लेखक रहे जो तो उन्होंने कोशिश किया कि कोई कहानी से बताए, क्योंकि हम लोग एक्चुअली कहानी में रहते हैं।
युवल हरारी के कंसेप्ट में पढ़ रहा था, तो बोला था कि इफ यू नो हाउ टू टेल अ स्टोरी दैट कैन कन्विंस द पीपल टू फुलफिल योर मोटिव्स, यू आर ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट या ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो भी है। आप सोचो ना कि एक कॉइन है, क्या है उसको हम बनाए, इंडिया का 90% हम कॉइन में बिलीव ही नहीं करते, तो क्या कर लीजिए। तो स्टोरी आती है ना कि भाई बार्टर सिस्टम नहीं फंक्शन करेगा, क्योंकि हमको चावल चाहिए, आपको दाल चाहिए, हो सकता है आपको सब्जी चाहिए, आपको दाल चाहिए, तो इसका रिप्लेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो कॉइन से, है ना। कॉइन सिस्टम आया आज के समय, वो बट्सबर्ड के बाद डॉलर जो सिस्टम है। तो हम लोग कहानी को नहीं समझते, इसलिए कितना भी एआई आ जाए ना, कहानी एक ऐसी चीज है वो कभी एक एआई नहीं लिख सकता, क्योंकि कहानी जो है ना वो एक होता है लिविंग प्रोसेस। हम अभी थोड़ा सा काम कर स्टार्ट किए, प्रोसेस धीरे करेंगे। तो बच्चे का कोई कंटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 2000 से लेकर 2010 का हम जो ऑब्जर्वेशन किए उसमें एक सबसे बड़ा चेंज हुआ कि बच्चे का कंटेंट मार्केट में आना बंद हो गया। अब क्या है कि हम जो सोच रहे हैं कि कुछ कंटेंट पे काम करें, और ऐसे मतलब स्टार्ट किए हैं, मतलब लिखने का, मतलब बस कि कुछ लिखा जाए, ये मतलब पढ़िए स्टोरी और मतलब समझिए। और हमको लगता है कि हम यहाँ युवा प्रकोष्ठ में गए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे बहुत टच किया। उन्होंने बोला कि विवेक, किताब में तो जो सूत्र है वो तो किताब में रहेगा, लेकिन जीवन का सूत्र जीवन में है। तुम आसपास रहोगे और एक तरह से लाइफ का आप स्टूडेंट बन जाइए, जीवन का एक विद्यार्थी बन जाइए, एक छात्र बन जाइए। आपको हर चीज कुछ ना कुछ सिखाना होगा, क्योंकि हमारे जो विद्याधर सर है बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। तो हम उनसे पूछे कि मतलब इतने शॉर्ट से सूत्र आप बता देते हैं। जैसे वो सिंपल एग्जांपल देंगे कि एक एग्जांपल दिया, हमको बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग कितना असंवेदनशील हो गए हैं, इनसेंसिटिव हो गए। बोला कैसे? बोला कि हम जा रहे थे ऑटो से, तो एक आदमी हंस के बात कर रहा था। बोला कि अरे यार 2 गाड़ी टकराया, एक आदमी मर गया, और उसके चेहरे में खुशी था। तो ये इनसेंसिटिवनेस है ना, एक असंवेदनशील हो गए हम लोग कि हम लोग उसको एक नॉर्मल के रूप में देखते हैं। तो वो बोले कि आप हम लोग पूछे कि कौन कौन पेपर पढ़ता है, तो पढ़ते ही। तो बोले कि आप किसी के मृत्यु की खबर पढ़ते तो क्या करते हैं? मृत्यु में तो कुछ करता नहीं। तो उन्होंने बोला कि जब भी आप ऐसी कोई खबर पढ़िए सुनिए तो बस इतना बोलिए अपने अंदर कि उसके आत्मा को शांत करें, इतना बोल सकते हैं। इसका मोटिव ये नहीं कि वो आदमी कैसा कर्म किया उसके अकॉर्डिंग उसको जो मिलेगा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक संवेदना जगा रहे, वो संवेदना आपके लिए तो ठीक है ही, बल्कि समाज उद्देश्य द्वारा हम लोग को आज इस संवेदना पे काम करना